हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ये ट्रैफिक की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको आज की वीडियो में सिटी के अंदर भी कितने अच्छे व्यूज़ होते हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले आप देखिए, पार्किंग में मेरी गाड़ी खड़ी है। मैं रिवर्स लेने वाला हूँ यहाँ पे, पर देखिए कितना अच्छा गार्डन दिख रहा है। पूरा ग्रीन 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 नज़ारा है। कई बार हम जब ड्राइव करते हैं तो हमारा ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि हम पूरा फोकस होते हैं आजू बाजू में कुछ टच हो रहा है नहीं है, पीछे खड्डा है, कोई बाइक है, कोई चल रहा है, वो सब देखने में। पर जब कैमरा में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि रूटीन ड्राइव में भी आजू बाजू बहुत ही अच्छा व्यूज़ होते हैं जो हम देख नहीं पाते, बिकॉज हमें रोड पे फोकस करना रहता है। यहाँ पे ऐसा था कि आप अगर 1 आवर से कम टाइम रुके हो तो आपको जो फीस होती है पार्किंग की वो रिफ़ंड की जाती है। तो हम ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के आसपास वहाँ पे रुके थे, इसलिए यहाँ पे हमको रिफ़ंड दिया गया है। यहाँ पे भी आप सामने देखिए कितना अच्छा मेंटेन रखा हुआ है एरिया को। गार्डन के जैसे ही सब जगह पे पेड़ अच्छे लगे हुए हैं और मेंटेन है। ये रोड ओलंपिक सिटी से अंदर से पास होता है, फिर भी अंदर इन लोगों ने काफ़ी क्लीन करके रखा हुआ है। इसके बाहर निकलते ही मेन रोड आता है, जहाँ से हम लेफ़्ट की तरफ जब मुड़ते हैं तो बड़ौदा का पॉपुलर गेंडा सर्कल वहाँ की तरफ आता है। गेंडा सर्कल एक डेस्टिनेशन ऐसा है कि एक मतलब आप बोलो और बड़ौदा में रहने वाले को पता ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे गेंडा सर्कल है। गेंडा सर्कल बोलोगे तो कोई भी वहाँ पे पहुँच जाएगा। इनफैक्ट गुजरात में सभी सिटी वाले जो बड़ौदा कभी ना कभी आते हैं रहने के लिए, कोई रिलेटिव के वहाँ स्टडी के लिए, जो थोड़े टाइम भी बड़ौदा में रुके, वो सबको गेंडा सर्कल करके एक एरिया है, गेंडा सर्कल करके एक सर्कल है बड़ौदा में, वो पता ही होगा, इतना पॉपुलर सर्कल है वो। अभी बीच में ये जो गेंडा का जो स्टेचू है वहाँ पे, उसको नया बनाया गया है। उस टाइम पे काफ़ी लोगों ने, शुरू में जब नया फिर से बना था तो काफ़ी लोगों ने AI वीडियोस बनाए थे, और काफ़ी लोग को कन्विंस भी कर पाए थे वो लोग कि ऐसा रियल में ऐसा लेजर से बनाया गया है कि ऐसा हमको दिखे कि गेंडा रोड पे चल रहा है आजू बाजू। पर ऐसा रियल में है नहीं, वो एक स्टेचू है, एक ही जगह पे रुका रहता है। पर AI की मदद से लोगों ने ऐसे कुछ वीडियोस बनाए थे। वीडियोस तो अच्छे AI में लग रहे थे वो, कि रोड पे ऐसे घूमता हुआ दिखता है, पर इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ऐसा कोई लेजर्स हो इतने ट्रैफिक वाले एरिया में कोई बना है, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट करेगा लोगों को। बेटर है कि एक स्टेगनेंट स्टेचू ही हो वहाँ पे। अभी आप देख पा रहे हो वो सामने गेंडा का स्टेचू, जैसे कि वो मेरी गाड़ी की तरफ ही देख रहा है। ये जो ऊपर ब्रिज देख रहे हो आप, वो बड़ौदा का सबसे लंबा ब्रिज है, अटल ब्रिज नाम रखा हुआ है उसका। ये जो पूरा एरिया है, गेंडा सर्कल, अलकापुरी, चकली सर्कल, मनीषा चौकड़ी, ये सब एरिया जो है पूरा ट्रैफिक से भरा रहता है। और ये अटल ब्रिज की वजह से जिन लोग को पूरा इस तरफ से मतलब फतेहगंज से मनीषा चौकड़ी या अफलादरा जाना हो, उनके लिए ये ब्रिज बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि उनको किसी सिग्नल पर रुकना नहीं पड़ता है और वो सीधे चले जाते हैं। हमें यहाँ पे बस स्टेशन की ओर जाना था, इसलिए हम ब्रिज के ऊपर नहीं गए थे। हमें आगे जाके लेफ्ट में अलकापुरी की तरफ मुड़ना है, जहाँ पे रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन दोनों आसपास में है। बड़ौदा का बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन ऑलमोस्ट
आधे किलोमीटर से भी कम दूरी पे है। तो एक बेनिफिट है काफ़ी लोगों के लिए जो आजू बाजू के टाउन से आते हैं, वो बस से आते हैं यहाँ पे और रेलवे से दूसरे सिटीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। बड़ौदा एक मिडल सिटी है गुजरात का, मध्य गुजरात हम बोल सकते हैं इसे। मध्य गुजरात का बड़ा सिटी है बड़ौदा। अभी दोपहर का टाइम था, इसलिए ब्रिज के नीचे भी कुछ ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था। कोई भी सिग्नल पे हमें ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। यूजुअली ये सब एरिया में जो रश आवर्स होते हैं, ऑफिस चालू होने के टाइम से ज़्यादा ऑफिस छूटने का टाइम जो होता है इवनिंग वाला, उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक रहता है ये सब एरिया में। अदरवाइज़ आफ्टरनून में थोड़ा कम ट्रैफिक रहता है। और ये कल बीच में आप देख रहे हो एक ब्रिज ऊपर जा रहा है और दूसरा रास्ता लेफ्ट साइड में आ रहा है। तो हर सिग्नल पे मतलब जो मेजर से रोड जा रहे हैं वहाँ से एग्जिट भी दिया हुआ है अटल ब्रिज के ऊपर। तो आज मैंने पहले ही बताया था कि मैं ट्रैफिक वगैरह नहीं दिखा रहा हूँ आपको। मैं आज आपको अपने सिटी के अंदर भी इतने अच्छे व्यूज़ होते हैं, क्योंकि अभी तक आपने देखा ग्रीनरी है, बारिश के बाद का क्लीन रोड्स दिख रहे हैं, तो वो बहुत ही अच्छा नज़ारा दिख रहा है। और अभी भी आप देखिए ऊपर स्काई कितना क्लीन दिख रहा है, बीच में एक ट्री दिख रहा है। ये जो शॉपिंग के रिलेटेड जो एरियाज़ होते हैं, डेवलप एरियाज़, वैसा एक मेन रोड है। यहाँ पे बहुत ही कम ट्रीज़ हमें दिख रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि पूरा बिल्कुल भी ट्रीज़ नहीं है। थोड़े थोड़े ट्रीज़ तो हमें दिख रहे हैं यहाँ पे भी। काफ़ी वाइड रोड है और आफ्टरनून का टाइम है, तो देयर इज़ नो ट्रैफिक, बहुत कम ट्रैफिक है। तो मैं आज आपको वही दिखा रहा हूँ। और आज के दिन में कम ट्रैफिक के साथ में एक भी ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ मेजर या माइनर कि जो मैं वीडियो में साथ को आपको दिखा सकूँ अभी तक। अभी 1 मिनट पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कम ट्रीज़ है, और तुरंत ही देखिए आप कितना दोनों तरफ रोड के कितने ट्रीज़ अच्छे से दिख रहे हैं। इनफैक्ट सिटी के अंदर इतने ट्रीज़ बहुत कम दिखते हैं ऐसे एरिया में जहाँ पे शॉपिंग रिलेटेड शॉप्स वगैरह ज़्यादा होती है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे शॉपिंग रिलेटेड जो एरिया है वहाँ पे भी ट्रीज़ की पूरी लाइन लगी हुई है और मेंटेन है। बहुत ही बारिश में सब ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, एकदम फ्रेश, पत्ते साफ हो गए हैं बारिश में पानी की वजह से। तुम लोग ऐसी रोड पे घूमो जहाँ पे बिल्कुल भी ट्री ना हो, और तुम ऐसी जगह पे घूमो जहाँ पे ट्रीज़ हो, थोड़ा ग्रीनरी हो, तो थोड़ा एटमॉस्फेयर मतलब अपनी आँख को और अपने ब्रेन को ये वाला ग्रीनरी वाला रोड ही ज़्यादा पसंद आता है। तो इसीलिए ये वाला रोड बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये जो आगे अंडर ब्रिज दिख रहा है वो रेलवे स्टेशन के पास में है। यहाँ पीछे की तरफ दूसरा गेट बना हुआ है रेलवे स्टेशन का। तो ये अंडर ब्रिज है जो मतलब बहुत ही पुराना ब्रिज है ये, और उसका डिसएडवांटेज ये है कि थोड़ी सी बारिश होने में ये पूरा बंद हो जाता है और इसकी वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में रेलवे स्टेशन है, तो रेलवे स्टेशन यहाँ पे रिक्शा वगैरह मिल जाती है सबको, और यहीं पे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का पार्किंग भी है लेफ़्ट साइड में अंदर की तरफ। यूजुअली लोग यहीं से वॉक करके चले जाते हैं रेलवे स्टेशन में। और आगे हम जा रहे हैं जहाँ पे वो
बस स्टेशन है। ये बस स्टेशन के आगे जो शॉप्स वगैरह है वो है। ये एरिया में तुम कभी भी आओ, मीन्स मिडनाइट को भी आओ, रिक्शा वगैरह आराम से मिल जाती है ऑब्वियसली, क्योंकि रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन दोनों पास पास में है। जो ऊपर आप देख रहे हो वो कोई रोड के लिए बना हुआ ब्रिज नहीं है, वो बुलेट ट्रेन के लिए बना हुआ ब्रिज है, जिसमें अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन चलने लगेगी थोड़े ही साल में। बुलेट ट्रेन बनने के बाद बड़ौदा से मुंबई तक की जर्नी 2-3 घंटे के अंदर ही आराम से पूरी की जाएगी। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये बस स्टेशन एरिया है, ट्रांसपोर्ट मॉल है यहाँ पे। यहाँ पे हम चाहे तो अंदर कार ले जा सकते हैं, अंदर कार का पार्किंग है, पर मैंने जो मेरे गेस्ट थे उनको यहीं बाहर ड्रॉप कर दिया, क्योंकि अंदर कभी ट्रैफिक होता है तो प्रॉब्लम रहती है, इसकी वजह से। ये जो बुलेट ट्रेन बनाया गया है वो भी रेलवे स्टेशन के पास से जा रहा है, तो उसका मतलब है कि यहाँ पे स्टॉप रहेगा पास में ही, तो वो भी एक अच्छी कनेक्टिविटी रहेगी। कोई बस से आए या दूसरे सिटी से बड़ौदा तक आ जाए बस से या रेलवे से, यहाँ से वो बुलेट ट्रेन से मुंबई तक जा पाएगा। तो टाइम के साथ में जो ये कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। सभी सिटीज़ की बढ़ती जा रही है। मैं तो गुजरात के लिए और बड़ौदा के लिए भी बात कर रहा हूँ। ऊपर जो ब्रिज बन रहा है वो ऐसे बनाया गया है कि रूटीन सिटी ट्रैफिक को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे वो, तो वो भी एक अच्छी बात है। वरना हर जगह पे ऐसे ब्रिज बनाते कि जिससे अंडर पास से हमें जाना पड़े, जैसे पहले के ज़माने में था। ऐसा तो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया है। बड़े बड़े पिलर से और ऊपर की तरफ ही ट्रेन को रखा गया है, तो ट्रेन को भी अननेसेसरी सिटी के अंदर जैसे जो रूटीन ट्रेन हमारी होती है, जैसे रेलवे ट्रैफिक आता है, रेलवे फाटक आता है, तो उनको स्लो होना पड़ता है। पर ये बुलेट ट्रेन में ऐसा नहीं होगा, उनको जस्ट वहाँ पे जहाँ पे भी उसका स्टेशन रहेगा वहीं पे स्लो होना पड़ेगा। रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन के पास में तो इतना ज़्यादा पेड़ नहीं है, पर जस्ट उसके थोड़े ही आगे जाते फिर से जो मेन रोड आता है वहाँ पे फिर से बड़े बड़े पेड़ होता है। यहाँ पे राइट साइड में सिटी जो बस पट्टी है विक्टो, उसका बस स्टेशन है। और ये बड़े बड़े ट्रीज देख रहे हो आप। यूजुअली हम जब ट्रैफिक में ये रोड पे ड्राइव करते हैं तो बहुत ही बोरिंग लगता है, पर अभी आप देख रहे हो कि कितना ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है बिकॉज ऑफ ट्रीज एंड क्लीन रोड्स। यही रोड ट्रैफिक जब होता है तो पूरा ब्लॉक रहता है और कोई भी व्यू ट्री हमको नहीं दिखता है, हमको बस उस टाइम पे सिग्नल्स दिखते हैं। अभी ये लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है वो थोड़ा यूनिवर्सिटी का एरिया चालू हो जाता है और बाकी एरिया से ज़्यादा वहाँ पे पेड़ वगैरह ज़्यादा दिखेंगे आपको। अभी थोड़ा आगे जाते ही दूसरा पॉपुलर सर्कल ऑफ बड़ौदा आएगा, उसको काला घोड़ा एरिया बोलते हैं, काला घोड़ा सर्कल। यहाँ पे भी एक स्टैचू है, वहाँ पे ब्लैक हॉर्स का स्टैचू है, ये जो देख रहे हो आप।
और यहाँ से आपको बाजू में विश्वामित्री ब्रिज दिखाई देगा। और ये ब्रिज को क्रॉस करके लेफ्ट साइड में आपको बड़ौदा का बहुत ही पॉपुलर हनुमान जी का मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर दिखेगा। वो जस्ट अभी लेफ्ट साइड में आने वाला है। लेफ्ट साइड में वो मंदिर है, पंचमुखी हनुमान मंदिर। बारिश के बाद वाला ये व्यू तो देखिए आप रोड पे, ऊपर का स्काई, ट्रीज और क्लीन रोड। मतलब वो बच्चे पेंटिंग करते हैं ना, उसके जितना बहुत ही खूबसूरत व्यू लग रहा है मुझे तो ये। ऐसे खुले रोड्स बहुत ही कम मिलते हैं अपने को। यूजुअली आज 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे होने की वजह से स्कूल्स वगैरह में मॉर्निंग में ही सब जो फ्लैग होस्टिंग वगैरह करते हैं वो मॉर्निंग में ही हो जाता है। उसके बाद स्कूल और ज़्यादातर ऑफिस में छुट्टी रहती है, तो ट्रैफिक बहुत ही कम था आज के दिन। और इवनिंग में फिर से बारिश हो गई थी। आप देखिए रोड फिर से गीले हो चुके हैं, थोड़ी सी बारिश हुई थी बीच में, उसकी वजह से। मॉनसून के मौसम में ये चलता ही रहेगा, थोड़ी बारिश बीच बीच में आती रहेगी, पर जब तक बहुत ज़्यादा बारिश ना हो तब तक परेशानी नहीं होती है। ये ब्रिज पे आप बीच में 2 लाइंस दिख रहे हो, वो लाइंस होती है मतलब हमें क्रॉस करके सामने की तरफ कभी नहीं जाना है। अभी 1 घंटे पहले जो ब्रिज गीला लग रहा था वो ब्रिज अभी एकदम सूखा हो चुका है। देखिए वो सेम ही ब्रिज है और आधे या 1 घंटे का डिफरेंस है जब मैं गया था और अभी जब रिटर्न हो रहा हूँ उसके बीच में। स्काई की तरफ देखिए आप, ऐसे लग रहा है कि सब पानी नीचे डाल के एकदम क्लियर हो चुका है, पूरा ब्लूइश वाइटिश स्काई दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। पर ड्राइविंग करते करते तो मुझे याद नहीं है कि मैंने स्काई की तरफ कभी नज़र की है। ये स्काई को मैं जब ये वीडियोस बाद में देखता हूँ तब से देखना ही चालू किया है और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं वीडियोस देख रहा हूँ, ताकि मुझे इतना तो पता चला सिटी में भी इतने अच्छे व्यूज़ होते हैं।
ये जो अभी तक का मैंने वीडियो बनाया उसमें ये वाला सिग्नल था जो थोड़े टाइम से ज़्यादा के लिए चला। अदरवाइज़ आज की वीडियो में कोई जगह पे इतना 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट रुकने वाला ट्रैफिक कहीं पे नहीं मिला था। ये वीडियो में थोड़ा मैंने कट किया है क्योंकि यहाँ पे 4 से 5 मिनट तक मुझे रुकना पड़ा था। जब ट्रैफिक सिग्नल पे लंबा टाइम रुकना पड़ता है और उसके बाद जब व्हीकल्स चलते हैं तो सबको एकदम बहुत ही जल्दी रहती है। ये आदित्य पंचोली वाली रिक्शा जा रही है, उसमें से वो चैलेंज कर रहा है आदित्य पंचोली, पकड़ सके तो पकड़ लो मुझे। बस ऐसे ही थोड़ी मजाक कर रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर वो ड्राइवर ऐसे चला रहा है, यहाँ लेफ़्ट राइट। चलो आज ट्रैफिक की बात नहीं करनी है। ये पहला रिक्वेस्ट से मिला कि थोड़ा परेशान करके गया हमें। अदरवाइज़ आज की वीडियो में मैंने पहले बोला था कि आज ट्रैफिक की बातें, क्लोज कॉल्स वगैरह की बात हम नहीं करेंगे। आगे वाली वाहन पूरी खड्डे में यहाँ से यहाँ हिल रही है। मैंने उसको लाइट दिया है कि भाई साइड हो जा, तेरे को टाइम लगेगा, मुझे जाने दे। तो वो समझ के साइड हो गया। अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ। अभी भी रोड कहीं कहीं पे गीला है, थोड़ी सी ही बारिश हुई थी इसकी वजह से। यहाँ पे एक दूसरा सर्कल आएगा, ये भी पॉपुलर सर्कल है। इसको बर्ड सर्कल बोलते हैं, गुजराती में चकली सर्कल बोला जाता है। यहाँ से लेफ्ट लेके जब मैं यहाँ से गया था, मैंने आपको बताया था कि ऊपर जो जा रहा है वो अटल ब्रिज है। उस टाइम पे मुझे रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन की ओर जाना था, इसलिए मैंने ऊपर में उस टाइम पे नहीं गया था। अभी मुझे एयरपोर्ट की तरफ जाना है, तो मैं अभी ये अटल ब्रिज के ऊपर गाड़ी ड्राइव करूँगा। मतलब ऊपर जो उसका एंट्री पॉइंट है अटल ब्रिज को कनेक्ट करने से, यहाँ से उसके ऊपर से मैं ऊपर की तरफ गाड़ी ले जाऊँगा। जब ये ब्रिज नया बना था उस टाइम पे यहाँ पे एक ट्रक स्टक हो गया था। ये बहुत ही नैरो रैंप है, वहाँ पे मेरे ख्याल से बस और ट्रक ये रैंप पे जाएंगे तो स्टक ही हो जाएंगे। तो थोड़ा डिसएडवांटेज है या एडवांटेज भी है कि मतलब ये भारी व्हीकल्स के लिए, जो हेवी व्हीकल्स होते हैं उसके लिए एंट्री एग्जिट नहीं है। या तो आप मेन एंट्री लीजिए और मेन पे एग्जिट हो जाइए, या तो एंट्री ही मत लीजिए। तो वो अच्छी बात है। ये जो ब्रिज है यहाँ पे पहले बहुत एक्सीडेंट हो चुके हैं, अब लोगों को पता है इसलिए थोड़ा संभाल के चलाते हैं। पर अभी भी आप देख रहे हो कि 2 व्हीलर्स वाले कितना फास्ट चला रहे हैं और यहाँ से यहाँ वो मूव करते हैं, इसलिए मुझे थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ी। उनको पीछे छोड़ के मैं थोड़ा आगे चला गया ताकि वो यहाँ से यहाँ मूव करने में मेरी गाड़ी के पास ना आ जाइए। अभी ये बाइक देखो थोड़ा इस तरफ ही आ गया तुरंत। तो जैसे जो ब्रिज रहते हैं जहाँ पे सिग्नल वगैरह नहीं होते वहाँ पे सब स्पीड में चलते हैं, तो ट्रैफिक तो नहीं पर एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं ऐसी जगह पे। पहले मैंने भले ही ऐसा बताया था कि मैं ट्रैफिक की बातें नहीं करूँगा, पर जैसे जैसे एक रिक्शा वाला आया, अभी एक 2 व्हीलर वाला आया, तो ट्रैफिक की बात हो ही जाएगी। क्योंकि ये वीडियोस में देख के मुंह से बस वही सब बातें निकलती रहती है। अभी ये वाला ब्रिज उससे थोड़ा सा नैरो है, फिर ये भी यहाँ पे बहुत कम ट्रैफिक था क्योंकि टाइम ऐसा
ये लोग दिया कि क्यों हॉर्न कर रहा है भाई। उसके बाद मेरे को समझ आया कि सिग्नल चालू हो गया है, फिर वो निकल गया।
तो फेस्टिवल में सब खुशियों की बात करते हैं, प्रिवेंशन या कुछ ऐसी कोई बात नहीं करते कि हमें कुछ ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फेस्टिवल खुशी का माहौल होता है, सब खुश होते हैं और सब खुशियां मनाते हैं। तो हर बार आफ्टर ऐसा कोई भी फेस्टिवल होता है, ऐसे कोई भी हम यूज करते हैं मटेरियल, क्योंकि अभी ये क्लॉथ में बना होगा, कहीं पे प्लास्टिक में बना होगा। और जो प्लास्टिक में बने होंगे मोस्टली हम 2 दिन में देखेंगे कि वो रास्ते पे नीचे ऐसे ही घूमने लगेंगे। तो उसमें 2 चीज होती है, एक तो सबसे पहले जो हमारा तिरंगा है जिसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसकी डिसरिस्पेक्ट होती है, पहली बात। दूसरी बात, जो पोल्यूशन बोलते हैं, पोल्यूशन होता है उसकी वजह से जो हमारी अर्थ है, अर्थ पे हमें कहीं पे भी प्लास्टिक या कोई भी कचरा ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। तो फेस्टिवल मनाने के चक्कर में हम खुश होके ये सब खरीदते हैं, वो करते हैं, पर उसका फिर एक रूल भी होता है। अभी अगर आप यूट्यूब करोगे कि डिस्पोज कैसे करना है, पर वो जो मिलिट्री वाले जो डिस्पोज करते हैं जब तिरंगा फट जाता है, ऐसा कुछ होता है, तो वो उनका वो कपड़े वाले का रूल होता है, उनका एक पूरा प्रोटोकॉल होता है, उसको एक कपड़े में अच्छे से फोल्ड करके दफनाया जैसे जाता है। और प्लास्टिक का तो मैं सोचता हूँ कि हमें जैसे दूसरे प्लास्टिक को हम डिस्कार्ड करते हैं, ऐसे अच्छे से डिस्कार्ड करना चाहिए उसको। फैलाने की ये जो होता है प्लास्टिक, वो प्लास्टिक वेस्ट एक पोल्यूशन ही है जो हमारी अर्थ की मिट्टी जो होती है उसमें रहता है और सालों सालों तक डिकम्पोज नहीं होता है, सालों सालों तक नहीं, सदियों सदियों तक। तो ये सब ध्यान रखना है हमें। पता नहीं, मतलब मैं ऐसे ही सोचता हूँ, जैसे जैसे बचपन में होते हुए अब तक तो बहुत अच्छे से सब फेस्टिवल सब मनाते हैं अपने, ये सब सोचते नहीं है कि उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकता है अपनी सोसाइटी को, अपने एनवायरनमेंट को। पर जैसे जैसे एज बड़ी होती है, अभी मैं 40 साल का हो चुका हूँ, अब कोई भी चीज में एनवायरनमेंट या किसी और को परेशानी ना हो वो भी हम सच में सोचते हैं। ऐसा नहीं कि करो ना कुछ भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे करने से हमारा नेचर प्रिजर्व रहेगा। जैसे कि जब कोविड हुआ था, सब कुछ बंद हो गया था, उस टाइम पे हम देख रहे थे कि कितनी फ्रेश एयर थी, कितनी क्लीनलीनेस हो गई थी रास्ते पे तक। तो ऐसा तो है नहीं वो खुद ब खुद हो रहा है, रिस्पॉन्सिबल तो हम लोग ही है। अभी प्लास्टिक बैन कर दे या प्लास्टिक बंद कर दे, दैट इज नॉट पॉसिबल। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है उनको मटेरियल, मतलब अगर मान लो कि दूध है, तो दूध थोड़ी ना कोई कपड़े में बेच पाएगा, या कोई स्टील के बर्तन में बेचना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, कितना एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो बिग अमाउंट में से पॉसिबल है कि बिना प्लास्टिक के वो लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और छोटे अमाउंट में जैसे हमारी थैली होती है 500 ml की, आधे लीटर की, वो तो प्लास्टिक में ही बेचना पड़ेगा।
पर वो प्लास्टिक जिसने खरीदा है वो प्लास्टिक को कैसे डस्टबिन में डालता है। जैसे कि अभी तो हर एक सिटी में कचरे लेने के लिए म्यूनिसिपैलिटी ने एक अरेंजमेंट किया हुआ है, तो हमें वो सेग्रीगेट करके ही देना है उसको, कचरा इकट्ठा करने वाले को, ताकि वो प्रॉपरली उसको डिस्पोज कर पाए। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस डे के लिए बस इतना ही, मैं ज्ञान तो नहीं, इतना ही डिस्कस करूंगा और मैं दिखाता हूँ आपको एक दो दिन में, जब रास्ते में मुझे कोई मिलेगा झंडा, और ऐसी जगह पे होगा कि जहां से मैं उठा पाऊँ तो मैं बिल्कुल उठाऊंगा, और अगर ऐसी जगह पे होगा कि जिसके मैं ना उठा पाऊंगा तो सिर्फ बातें करूंगा। पर नेक्स्ट टाइम जो देखेंगे ये वीडियो, वो एटलीस्ट वो लोग ऐसे
तो अभी ऐसा हो गया है कि YouTube वीडियो जब बनानी होती है तो मुझे, क्योंकि कुछ ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी जो करते हैं घर पे, उसमें कुछ ज़्यादा एड ऑन नहीं करना है इसमें। यस, थोड़ा हेडेक वगैरह हो जाता है कभी कभी स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से। तो पता नहीं, आज तो थोड़ा मिट्टी वाला सीसीटीवी करना है। आज मिट्टी वाला डेस्क कैम होगा, लग रहा होगा, क्योंकि बारिश हुई थी पर थोड़ी थोड़ी सी। तो अभी मैंने क्लीन कर दिया, तो मिट्टी वाला जो विजन था वो चला जाएगा और क्लीन विजन आएगा। उन लोगों ने डेस्क कैम ऐसे ही लगाया था कि बारिश में जब वाइपर चलाएंगे तो जो क्लीन होगा वो क्लीन पार्ट पे उसका लेंस रहेगा तो क्लीन दिखेगा। अभी भी बारिश वाला मौसम है, और जैसे मैंने बोला था सुबह, ये वाला भी मैं पार्ट कट करके रखूंगा वीडियो में। हर जगह पे हमारा तिरंगा लहरा रहा है इंडिपेंडेंस डे के दिन। मुझे ज्यादा खुशी आज नहीं होगी, मुझे ज्यादा खुशी तब होगी जब ये इंडिपेंडेंस डे पे लहराया हुआ हमारा तिरंगा, हमारा देश का झंडा अच्छी तरह से, वो या तो उसको उतार के अच्छी तरह से रख दे, यहाँ तहाँ रास्ते में कहीं भी दिखे नहीं, और लहराया हुआ फट गया तब तक वहां पे रखे नहीं, तब मुझे खुशी ज्यादा मिलेगी। यहाँ पे 30 सेकंड का ट्रैफिक सिग्नल है, 30 सेकंड से 45 सेकंड का। उस बीच ये रिक्शा वाला पैसेंजर बिठा रहा है, उतार रहा है। एक तो ज़रूरत से मतलब 3 से ज़्यादा पैसेंजर भी लेते ये लोग, और बिल्कुल ट्रैफिक के बीच में। फिर मजबूरन हमको हंटिंग थोड़ी बहुत करनी पड़ती है।
यार मुझे आगे जाने दे भाई, तू ऐसा बैठा के जा रहा है, बच्चा गिरेगा, साथ में तेरी वाइफ गिरेगी और पीछे मेरी कार। Oh my God, the second was very risky. So see, here is the disadvantage of EV. और एक फीचर आता है क्या वो, जिससे EV की रेंज बढ़ती है, मतलब ऑटोमेटिक ब्रेक जैसा लगता है बैटरी मोटर में, और उससे ऑटोमेटिकली वो चार्ज होती है और ब्रेक लगती है। अभी उसमें गाड़ी उसकी स्लो हो रही है, मुझे पीछे पता भी नहीं चल रहा है कि वो स्लो हो रही है क्योंकि ब्रेक लाइट नहीं चल रही है। तो इन लोगों को ऐसा टेक्नोलॉजी लगाना चाहिए कि जैसे वो रीजनरेशन जब होता है तो एटलीस्ट पीछे वाले को पता चले कि ये ईवी कार स्लो हो रही है। तो मैंने देखे काफी सारे ईवी के पीछे घुस जाते हैं क्योंकि वो ईवी वाला 3-4 लेवल पे रीजनरेशन करके बैठा है, वो एकदम इक्विप ब्रेक के जैसे वर्क करता है। पीछे वाले को ना लाइट दिखती है ना कुछ दिखता है। तो नाना करते भी बात तो ट्रैफिक की हो ही जाती है, क्योंकि ये चैनल का मेन कंटेंट सबसे ज़्यादा मुझे रोड पे ही सब मिल रहा है। तो बाकी मैं घूमने का जो व्लॉग वगैरह बना रहा हूँ वो तो बहुत कम ही बनेगा, क्योंकि एवरीडे तो बाहर घूमना और अलग से वीडियो बनाना तो पॉसिबल नहीं है। चलो वो बात छोड़ते हैं और देखिए आप ऊपर स्काई और बीच में थोड़े थोड़े से काले बादल भी है जो खूबसूरत लग रहा है बहुत ही। इसकी स्क्रीनशॉट लेके पेंटिंग भी बना सकते हैं अपने लोग।
ये वाला व्यू तो देखिए, स्काई का, रोड का और ट्रीज़ का। कोई स्केच बनाने लायक आर्टिस्ट हो तो बना के दिखा सकता है।
है।